ये मेरे कटिंग से लगे हुए कलांचो हैं। ये मैंने दिसंबर में कटिंग सारी लगाई थी और देखिए अभी तक ये अच्छे से बुशी नहीं हुए हैं, लेकिन अब इनमें कलियां बनने लगी हैं और कुछ में तो फूल भी खिलने वाले हैं। हालांकि पौधा अभी छोटा है, क्योंकि कटिंग हमने दिसंबर में लगाई थी, तो 2 से 3 महीना लग जाता है इस पौधे को अच्छे से बुशी या घना होने में। इसलिए इस टाइम इसकी कटिंग को लगा करके हमें नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करना है। तो आज के वीडियो में चलिए आपको दिखाऊंगी कैसे कटिंग लगाते हैं, किस तरह से इसको हम अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं। एक पौधे से हम ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस वाले पौधे में थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैं इनमें समय समय पे कंपोस्ट भी करती हूँ। क्या कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ वो भी बताऊँगी। साथ ही 2 पौधे मैं और लेकर के आई हूँ, मैंने ऐड किया है, क्योंकि अभी ऐड कर लेंगे तो इनमें से भी कुछ कटिंग लेकर के और ढेर सारे पौधे हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अभी सेव कर लीजिए। फरवरी का महीना बेस्ट होता है इनकी कटिंग लगाने के लिए। कटिंग लगाने के 3 से 4 महीने के बाद ही इनमें फ्लावरिंग शुरू होती है। तो अभी हम सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर नवंबर से हम इनमें फूल ले पाएंगे। तो इसलिए चलिए पहले ये जो पौधे मैं नर्सरी से लेकर के आई हूँ इनको रिपोर्ट कर देती हूँ। देखिए ये फ्लावरिंग भी करने वाले हैं, ढेर सारी कलियाँ भी लगी हैं इनमें। तो इस तरह का हेल्दी पौधा लेकर के आएंगे तो इसमें से 1-2 कटिंग भी हम ले पाएंगे। तो चलिए पहले इनको रिपोर्ट करते हैं। उसके लिए मिट्टी हम कैसी बनाएंगे, उसमें कौन सा कंपोस्ट डालेंगे जिससे कि इनकी कलियां ख़राब ना हो और पौधे को अच्छे से हम रिपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे जो भी सॉइल मिक्स मैंने लिया है उसमें मैंने 40% सैंड मिक्स किया है। जी हाँ, जिसको हम लोग बालू बोलते हैं या आप लोग बजरी बोलते हैं, तो वो ले लीजिए। साथ ही गार्डन सॉइल 30% और 30% ये कंपोस्ट मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। कंपोस्ट में मैंने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सरसों की खली लिया है। इन तीनों को मिक्स करके और मैं एक एक लेयर करके बिछाऊंगी इसमें, और इसके बाद जो है इसी में रिपोर्ट करूँगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मिट्टी की एक लेयर है जिसमें मैंने चॉक भी मिलाया हुआ है, क्योंकि इस पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक चॉक को मैंने क्रश करके इस मिट्टी में मिलाया हुआ है। इसके बाद दूसरी जो लेयर है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंपोस्ट की, क्योंकि कलियाँ बनी हुई हैं पौधे में, तो इनको फूल खिलने के लिए बढ़िया खाद की ज़रूरत होगी जो इसके नीड को पूरा करेगी। तो बस इस तरह से टैप टैप करके हम पौधे को बाहर कर लेंगे नर्सरी पॉट से। इस पौधे को मैं इसी पॉट में भी छोड़ सकती थी, लेकिन अभी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। फरवरी में रिपोर्ट कर देंगे तो इस पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, वरना ये पौधा ख़राब भी हो सकता है गर्मियों में अगर हम इस नर्सरी पॉट और नर्सरी सॉइल मिक्स से इसको ना निकालें तो। इसलिए मैं इसी समय इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा हो सकता है पौधा शॉक में भी जाए, तो घबराइएगा नहीं। वैसे अगर हम जड़ों के पास की मिट्टी नहीं हटाएंगे तो पौधा शॉक में नहीं जाएगा। यहाँ नीचे नीचे की मिट्टी मैं हटा रही हूँ, ऊपर की जो सॉइल मिक्स है उसको लगे रहने देंगे, जो मदर सॉइल मिक्स है, तो पौधा उम्मीद है शॉक में नहीं जाएगा। इसके बाद हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो पहले मैंने मिट्टी की एक लेयर लगाई, उसके बाद कंपोस्ट की लेयर लगाई और फिर मैंने पौधे को रख दिया है जड़ों के पास। कंपोस्ट रहेगा तो जब हम पानी देंगे तो इसको खुराक जल्दी मिलेगी। इसके बाद भी देखिए एक मुट्ठी मैंने फिर से कंपोस्ट डाली है और अब मिट्टी की फिर से एक लेयर लगा देंगे। इसके सॉइल मिक्स में भी मैंने 30% यही वाली कंपोस्ट मिलाई हुई है। गोबर की खाद कलांचों में ना मिलाइए तो अच्छा है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो गोबर की खाद थोड़ा सा नुकसान कर सकती है इसको। या तो आपको पता हो कि बहुत अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद हो तभी मिलाइए, वरना वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट होता है। लिक्विड कंपोस्ट भी इसमें हम बताएंगे आगे आपको कि आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, जिनको मैंने दिसंबर में कटिंग से लगाया था, तो इनमें भी अब कलियां लगने के आसार हैं। 1-2 पौधे में तो फूल भी खिलने लगे हैं। तो इनमें भी इस टाइम मैं फिर से कंपोस्टिंग करूंगी। मैंने जनवरी में इनमें कंपोस्टिंग किया हुआ था। कलेंचो के पौधे में जो फ्लावरिंग होती है वो अप्रैल तक होगी, कभी कभी मई तक भी इसमें फ्लावरिंग देखी गई है। लेकिन जैसे ही मानसून का महीना शुरू होता है वैसे ही इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, और इसके बाद फिर नवंबर दिसंबर से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो सारे जितने भी कटिंग से लगे हुए पौधे हैं उनमें यही वाली खाद सॉइल मिक्स में मिला देती हूँ, लेकिन 15-15 दिन में इनमें लिक्विड कंपोस्ट भी डालना होता है। लिक्विड कंपोस्ट में आप ओनियन पील से बना हुआ जो फर्टिलाइज़र है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत वर्क करता है इसके ऊपर। या फिर अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करिए, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है कलांचों में फूल खिलाने के लिए। और सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी होता है। तो इस तरह से मैं अपने सारे पौधों में कंपोस्टिंग कर रही हूँ। और साथ में देखिए ये वाला जो कटिंग से लगा हुआ पौधा है, इसकी ये वाली ब्रांच ख़राब हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से काट के निकाल दूँगी और इस कटिंग को लगा दूँगी। इतनी छोटी कटिंग भी चल जाएगी। वैसे कोशिश करिए कि 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए तो बढ़िया रहता है।
तो यहाँ पे जो ख़राब हो रहा था वो वाली नोट को मैं कट कर दूँगी। देखिए काट दिया है मैंने। और इसके बाद ना एलोवेरा की एकदम फ्रेश पत्ती लेंगे हम और उसका जो जेल होता है ना उसको लगा देंगे। और लगाने के बाद आप इसको अगर इसी पौधे के पॉट में लगा देंगे तो इसकी केयर अच्छे से हो पाएगी। वैसे कटिंग लगाने के बहुत तरीके हैं। जिस पौधे की कटिंग लिया है उसी गमले में इस कटिंग को लगा देंगे तो हम जिस तरह से उस पौधे की केयर करते हैं उसी तरह से इस कटिंग की भी केयर हो जाएगी। हमें अलग से केयर नहीं करनी पड़ेगी। या फिर आप इसको अलग से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह की सॉइल मिक्स में भी कटिंग लगा सकते हैं या फिर आप सिर्फ इसको सैंड में भी लगा सकते हैं। कई तरह से इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये सकुलेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक तरह से ये सकुलेंट वाले पौधे ही होते हैं, तो इसलिए इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत तेज़ धूप होती है तो इनको सेमी शेड में रखिए। अगर धूप कम हो रही है तो आप इनको धूप में रखिए। जैसे मैंने अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो मैं अभी इनको धूप में ही रखूँगी। अभी 15 मार्च तक इनको मैं धूप में ही रखूँगी, फुल सनलाइट में, पूरे दिन की जो धूप आएगी उसमें रखूँगी। लेकिन 15 मार्च के बाद जब धूप तेज़ होने लगेगी और गर्मी शुरू हो जाएगी तो इसको मैं सेमी शेड में शिफ्ट कर देती हूँ, नीचे वाले गार्डन में, जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती है या छन करके धूप आती है, तो वहाँ ये अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। धूप में टेरेस पे मैं इनको मार्च के बाद नहीं छोड़ती हूँ, नहीं तो पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने कुछ कटिंग लगा दी है पौधों से निकाल करके, और जो नए पौधे लेकर के आई थी ना उनकी भी मैंने 2 से 3 कटिंग लगा दी है। यहाँ जितने भी कट पार्ट है ना वहाँ पे इस तरह से एलोवेरा की जेल लगा दीजिए। हमेशा रूटिंग हार्मोन्स की जगह पे एलोवेरा की पत्तियाँ ही इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहे तो कोई रूटिंग हार्मोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इन पौधों से भी मैं कटिंग निकाल करके और इनको भी लगा दूंगी, तो ये अगले साल तक मेरे पास कई सारे पौधे बन जाएंगे। जब ये पौधे गुच्छों में खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कलांचो का फूल मुझे बहुत पसंद है, होप आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा गार्डन में। तो ये पौधे की जो कटिंग हम लगा रहे हैं ना, ये हमें अगले साल फ्लावरिंग देंगी, लेकिन अगले साल तक हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम अभी से इनकी कटिंग को सेव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 कटिंग लगा दी है। बीच बीच में जब भी मौसम अच्छा रहेगा ये कटिंग अगर चल जाती हैं तो इनकी बीच बीच में हम टिप की कटिंग करते रहेंगे तो पौधा घना भी होता रहेगा। हो सकता है इसमें से कुछ कटिंग ना भी चले, लेकिन हम कोशिश तो नहीं छोड़ सकते हैं। अगर इस टाइम में हम सेव कर लेते हैं तो हमारे पास ढेर सारे पौधे हो जाते हैं। अब पौधों को मैंने धूप में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अभी हमारी तरफ धूप कम हो रही है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। अगर आपके यहाँ धूप तेज़ हो रही है तो सेमी शेड में रखिए। इसके बाद सारे पौधों को धूप में शिफ्ट करने के बाद इनको अच्छे से पानी दे दीजिए। कलेंचों में हमेशा ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवर वाटरिंग करेंगे पौधा सूख जाएगा। जब मिट्टी बहुत अच्छे से ऊपर की सूख जाए उसके बाद ही इसमें वाटरिंग करिए। तो इस तरह से फरवरी में आप ढेर सारी कलेंचों की कटिंग लगा लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।